नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम पुनर्जन्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरगोविंद सिंह लोधी। आज हम पुनर्जन्म की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में हम कुछ रिसर्च करके लाए हैं, जो पुनर्जन्म की है सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। तो वो सच्ची कहानी जहाँ शायद लोग विश्वास ना करते हों, जहाँ कुछ लोग इसे यानी झूठा कहते हो, लेकिन मुझे भी इंटरेस्ट, मुझे भी उस घटना पर, उस कहानी पर इतनी क्यूरियोसिटी बड़ी कि मैं उस पर रिसर्च करते करते शायद डूब गया कि आखिर इसमें क्या है, कि आखिर ये घटना पुनर्जन्म क्या वाकई में हो सकता है या नहीं। लेकिन कई रिसर्च, कई जानकारों ने बताया कि वाकई में ये पुनर्जन्म है। तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के सलेही गांव में एक लड़के ने जन्म लिया। ये घटना 2015 से स्टार्ट होती है और ये पूरे देश में इस तरीके से व्याप्त हो जाती है कि मानो कोई सुनामी सी आ गई, लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ा दी और वो इंटरेस्ट, वो क्यूरियोसिटी बढ़ा दी कि लोगों को भी देखने में और मानने में मजबूर कर दिया कि वाकई में पुनर्जन्म होता है। तो साल था 2015। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मैनपुरी, और मैनपुरी का एक गांव है सलेही। सलेही गांव में चंद्रवीर नामक एक लड़के ने, एक बच्चे ने यहाँ जन्म लिया और धीरे धीरे वो उसका पोषण, उसका लालन पालन होता गया। वो धीरे धीरे बढ़ता गया। 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, धीरे धीरे जो है ग्रोथ करता गया, बढ़ता गया। बच्चा जैसे ही बोलने लगा, बात करने लगा, तो परिवार की चिंता बढ़ा दी। तो चिंता क्यों बढ़ा दी? आखिर ऐसी क्या बात थी कि परिवार की चिंता को बढ़ा दिया गया? तो वो बात थी पुनर्जन्म। जैसे ही वो बच्चा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का हुआ, तो वो वहाँ कहने देखो लगा कि ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे माँ नहीं है, ये हमारे पिता नहीं है, ये हमारा परिवार नहीं है, हमें अपने घर वापस जाना है। तो उन परिजनों की जिन्होंने चंद्रवीर जैसे बालक को जन्म दिया, तो उन परिवार, उन पिता, उन माता को चिंता बढ़ा दी कि ये क्या अनाप शनाप बोल रहा है कि ये हमारे माँ नहीं है, ये हमारे पिता नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, मुझे अपने घर वापस जाना है। तो आखिर कहाँ है उस बच्चे का कहाँ घर? आखिर कहाँ है उस बच्चे का मतलब माता पिता? तो उस घटना को लेकर, उस मामले को लेकर परिवार की चिंताएं बढ़ती गई। लगातार बच्चा हट करता रहा कि हमें अपने घर जाना है, हमारे माँ के पास, हमारे पिता के पास हमें जाना है, हमें वहाँ पर छोड़ के आओ। तो इस प्रकार से वो
बच्चा हट करता रहा। इस प्रकार से वो बच्चा अपने मतलब माता पिता से हट करता रहा और परिवार में के यहाँ लोगों की यहाँ चिंताएं बढ़ती गईं। इस प्रकार उस परिवार में उस बच्चे को लेकर के काफ़ी चिंताएं थीं और उनके माँ बाप, उनके परिजन जो है उस बच्चे पर नज़र रखते थे, कहीं ये बच्चा कहीं चला ना जाए, क्योंकि वो भागने का हाँ प्रयास करता था कि हमें अब अपने घर जाना है। तो आखिर कहाँ उस बच्चे का हाँ घर है, आखिर कौन उस बच्चे के यहाँ वहाँ पिता है, आखिर कौन उस बच्चे की माँ है। तो ये किस प्रकार का हाँ वार्तालाप करता है। तो मैनपुरी से महज कुछ दूरियों पर उसका घर था, उसके माँ थे, उसके पिता थे, वो कौन थे, पिछले जन्म के। तो पिछले जन्म में उस बच्चे का नाम रोहित था, उस लड़के का नाम रोहित था। वो इस जन्म का नाम रखा चंद्रवीर। तो क्या पुनर्जन्म उसका कैसे होगा और क्या है पीछे की जो पूरी घटना, पूरी सच्चाई पुनर्जन्म की, तो हम विधिवत एक एक करके आपके लिए उस पुनर्जन्म पर हम आपके लिए वहाँ जानकारी दे रहे हैं। तो हाँ चलिए पुनर्जन्म की ओर। तो उत्तर प्रदेश का जिला मैनपुरी और गांव सलेही था। पिछले जन्म का नाम रोहित था और इस जन्म का नाम चंद्रवीर था। तो जन्म किस उसका गांव लौटा। तो पिछले जन्म का देखो हाँ गांव कैसे। उत्तर प्रदेश का जिला मैनपुरी और गांव सलेही था। पिछले जन्म का नाम रोहित था और इस जन्म का नाम चंद्रवीर था। तो जन्म किस उसका गांव लौटा। तो पिछले जन्म का देखो हाँ गांव कैसे लौटा और क्या है पूरी घटना। तो पुनर्जन्म के 8 साल बाद तो धीरे धीरे बच्चा बढ़ता गया। 2.5-3 साल से महज वो जिद करता रहा कि हमें अपने घर जाना है, मानो जाना है, पिता के पास जाना है। आप लोग हमारी माँ नहीं हो, हमारे पिता नहीं हो, ये हमारा घर नहीं है। तो 8 साल पहले जिस रोहित की मौत हुई थी वो चंद्रवीर बन के घर लौट आया है। तो 8 साल पहले नहर में वो बच्चा खुद बता रहा है कि हमारी इस जगह मौत हुई थी। वो कैसे हुई थी वो बता रहा है कि हम भैंस चराने गए थे, तो भैंस की पूंछ पकड़ के नहर में हम खून गए, तो उसी नहर में हमारी मौत हो गई थी। उसी नहर में डूब करके हम मर गए थे। उस वर्ष वो लड़का 13 साल का था, रोहित 13 साल का था। तो मैनपुरी जिले के उस सलेही गांव में बच्चा जन्मा जिनका चंद्रवीर था, पहले रोहित था। तो रोहित की मौत नहर में डूबने से हो गई थी। तो पुनर्जन्म मैनपुरी के नगला सलेही में रहने वाले प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के लिए 4 मई 2013 का दिन उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया था कि 2013 में उसकी मौत हो गई होती। इसलिए उन प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जो रोहित के पिता थे, तो रोहित के पिता प्रमोद श्रीवास्तव का हाँ बच्चा रोहित 4 मई 2013 को उनकी नहर में डूबने से मौत हो गई थी। रोहित का पांव फिसला, पूंछ पकड़ी तो वो चला गया नहर में और डूब गई। कोई वहाँ पे आसपास था नहीं मदद करने के लिए, इसलिए मौत हो गई। रोहित अपने परिवार का इकलौता बेटा था। प्रमोद श्रीवास्तव का इकलौता बेटा रोहित था, जिसकी भी 13 वर्ष के रोहित की मौत हो गई थी। इकलौता बेटा, घर में उसके अलावा उसकी बहन भी थी, लेकिन बेटे के जाने से प्रमोद और उनकी पत्नी उषा यानी रोहित की माँ और प्रमोद श्रीवास्तव की यहाँ पत्नी उषा को बुरी तरह से झंझोर दिया था।
क्योंकि जब किसी के परिवार में इकलौता बेटा हो और उसकी ही जान चली जाए, उसकी ही मौत हो जाए, तो उस परिवार पर क्या बीती होगी। तो इस प्रकार बुरी तरह उनके मतलब प्रमोद और उषा को झंझोर दिया था। हालांकि जिंदगी बिताने के लिए उनकी बेटी कोमल उनके साथ थी और उसी के सहारे वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। सच उन्हें मालूम था, सच प्रमोद श्रीवास्तव उनकी पत्नी उषा को ये सच मालूम था कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और वो कभी लौटकर नहीं आएगा। इसी प्रकार परिवार को विश्वास नहीं हुआ और लग रहा था कि ये बच्चा किसी के कहने पर उनके मतलब चला गया होगा, उसकी मौत हो गई। तो उन्हें वाकई ये मालूम नहीं था कि अब हमारा बेटा घर वापस भी लौट के आएगा, क्योंकि प्रमोद श्रीवास्तव और उनकी पत्नी उषा श्रीवास्तव का इकलौता बेटा रोहित ही था। तमाम लोग उस बच्चे अब पुनर्जन्म होता है और धीरे धीरे बच्चा जिद करता है। 8 वर्ष का जैसे ही बच्चा होता है तो वो अब भागने की वहाँ तो जिद करता है। तो उनके जो चंद्रवीर इस जन्म में वो उस बच्चे ने जन्म लिया। तो चंद्रवीर अपने घर से अपने माता पिता से लगातार जिद करता रहा। तो जिद के बावजूद उनके नए जन्म के देखो माता पिता उसे उस गांव ले जाते हैं जिस गांव की वो घटना अपने मुँह से बताता है कि हमारा वो वहाँ गाँव है, वहाँ हमारा घर है, वहाँ हमारे पिता हैं, वहाँ हमारी माता है, वहाँ हमारी एक बहन है। ये सारी घटना जो है बताता है और उसी जगह उन चंद्रवीर के माता पिता ले जाते हैं और पूरे गांव को इंटरेस्ट होता है कि आखिर ये बच्चा चंद्रवीर कर क्या रहा है। तो सब लोग साथ आते हैं, कुछ लोग साथ आते हैं, कुछ लोग वहाँ और मतलब इंटरेस्ट लेते हैं कि आखिर ये पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। तो जब वो उस गांव पहुँचते हैं, प्रमोद और उनकी पत्नी उषा श्रीवास्तव से जब वो मिलता है तो पहले ही वहाँ जाकर गले मिलता है, पैर छूता है और वो वहाँ बताता है कि हम ही आपके बेटे रोहित हैं। तो उनके मतलब प्रमोद श्रीवास्तव और उनकी पत्नी उषा श्रीवास्तव को ये विश्वास नहीं होता कि हमारा बेटा तो रोहित था। वो 8 वर्ष पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। तो इस प्रकार से वो सारी घटना बताता है कि हमारी यहाँ मौत हुई थी, हमारा ये है वो लोग उनकी फिर परीक्षा भी यहाँ लेते हैं कि क्या ये वाकई में रोहित है। तो फिर सारी जानकारी एक एक करके पूछते हैं, गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं और भी दूर दूर लोगों को वहाँ जानकारी लगती है तो वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो एक के बाद एक जानकारियाँ, एक के बाद एक घटना, वो सारे नाम, वो सारी जगह जहाँ वो मतलब क्या करते थे, माता जी क्या करते थे, कहाँ वो सोता था, क्या वो खाता था, क्या वो पीता था, ये सारी जानकारी जब वो मतलब चंद्रवीर वहाँ पे पिछले जन्म के देखो माता पिता को ये सारी मतलब बातें बताता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी वहाँ विश्वास होता है कि ये हमारा रोहित अब चंद्रवीर बनकर घर वापस लौट आया है। और ये सारी घटना जब गांव वाले सुनते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। दरअसल चंद्रवीर नाम का ये बच्चा मैनपुर जिले के गांव नगला अमर सिंह का रहने वाला है। उसका जन्म रोहित की मौत के कुछ दिन बाद ही हुआ था। चंद्रवीर के यहाँ पिता राम नरेश के मुताबिक जब वो 4 साल का हुआ था तब से ही वो बताता था कि उसकी मौत नहर में डूबने से हुई थी। उसका घर नगला सलेही गांव के मतलब गांव में है। हालांकि चंद्रवीर के माँ बाप ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया,
उनको ये भी लगता था कि हाँ कहीं उनका बच्चा उनसे जुदा ना हो जाए, उनसे दूर ना चला जाए। लेकिन जैसे जैसे चंद्रवीर बड़ा होता गया, अपने माँ बाप से मिलने की उसकी जिद बढ़ती गई। थक हार कर 19 अगस्त को चंद्रवीर के यहाँ पिता राम नरेश उसे लेकर उसके पुराने गांव में लेकर आए। चंद्रवीर ने गांव की गलियों को भी यहाँ पहचान लिया और उस घर को भी यहाँ पहचान लिया जहाँ पर रोहित रहता था। रोहित के एक बार दोबारा जिंदगी में आने से उसका परिवार बेहद खुश है। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा है कि इस जन्म में वो उनका नहीं बल्कि किसी और का बेटा है, जिस पर वो अपना हक नहीं जता सकते। दूसरी तरफ चंद्रवीर के परिवार का कहना है कि उन्हें चंद्रवीर के अपने पहले जन्म के माँ बाप से मिलने में कोई परेशानी नहीं है, वो उनसे वक्त वक्त पर मिलने जा सकता है। इस बालक चंद्रवीर के वर्तमान पिता राम नरेश शंखवाड़ ने बताया कि उसका पुत्र बचपन से ही पुनर्जन्म की बातें करता था और नगला सलेही आने की जिद करता था, मगर कहीं उनका बच्चा उनसे दूर न चला जाए और अपने पहले जन्म के माता पिता की तरफ ना चला जाए, इसलिए नहीं लाए। बच्चे के बार बार जिद करने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा और उसे लेकर पिछले जन्म के परिजनों से देखो मिलाने ले आए हैं। तो ऐसी पुनर्जन्म की देखो सत्य घटना पर आधारित ये भी घटना है कि जब रोहित की मौत के महज 56 दिन बाद चंद्रवीर का जन्म होता है और 8 साल बाद चंद्रवीर अपने गांव नगला सलेही में लौटता है और वो अपने गांव गली, अपने मोहल्ले, अपने पिता, अपनी माता, अपने घर को भी बखूबी पहचान लेता है कि यही हमारा घर है, यही हमारे माता हैं, यही हमारे पिता हैं, ये हमारी बहन है। सारी चीज़ें, सारी वो बातें और तो और जब मीडिया की टीम, जब पत्रकारों की टीम चंद्रवीर से की खबर लगते ही पुनर्जन्म की देखो खबर लगते ही जब पत्रकार वहाँ पहुँचे तो चंद्रवीर से कुछ बातें की। उस बातों में भी देखो लगा और वो घटना जहाँ रोहित की मौत हुई थी, वो नहर, वो स्पॉट जहाँ रोहित की नहर में डूबने से मौत हुई थी, चंद्रवीर वहाँ लेकर के पत्रकारों को देखो जाता है, अपने परिजनों को देखो लेकर जाता है कि हमारी इसी जगह, इसी स्थान पे, इसी नहर में हमारी मौत हुई थी। और मौत का भी देखो कारण बताता है कि मैं भैंस चराने गया था और भैंस चराते चराते भैंस की पूंछ पकड़ के नहर में चला गया, तो डूब जाने से मतलब हमारी मौत हो जाती है, यानी रोहित की मौत हो जाती है। उसके बाद जब पुनर्जन्म होता है तो चंद्रवीर उसका नामकरण रखा जाता है और उनके पिता का नाम जो है पिछले जन्म का, मतलब चंद्रवीर के पिता राम नरेश होते हैं और पिछले जन्म रोहित के देखो पिता का नाम प्रमोद और माँ का नाम उषा मतलब हुआ करता था। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हुआ करता था कि पुनर्जन्म वाकई में हो सकता है या नहीं। तो हमने पूरी रिसर्च किया, खोजबीन की कि क्या वाकई में रोहित ही मतलब चंद्रवीर ही रोहित है या रोहित ही चंद्रवीर है। तो ये सारी घटना पर मैंने रिसर्च किया बड़ी गहराई से, तो मेरी भी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई कि क्या वाकई में ये पुनर्जन्म सत्य है। तो पूरी रिसर्च के बाद पूरी टीम यानी कई साइंटिस्ट आए, कई पुनर्जन्म के मतलब जानकार आए कि उन्होंने देखा, उन्होंने तत्व जाने, उन्होंने बातचीत की। इसके बाद उन्होंने भी देखो बताया कि ये देश का पहला
पुनर्जन्म है जो पूरी तरीके से हम देखो सच है। तो ऐसे ही स्टोरी देखने के यहाँ लिए, सुनने के यहाँ लिए हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर बुंदेलखंड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के यहाँ नाम पे अकाउंट है तो उसे आप फॉलो कीजिए। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो बुंदेलखंड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिए।